जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है जल का आयनिक गुणनफल। क्या नाम है? जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि स्थिर टेम्परेचर पर, मतलब जब टेम्परेचर क्या हो, स्थिर हो, ना तो घटे ना तो बढ़े, तो उसमें क्या होता है, स्थिरता पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण। देखिए दोस्तों, अगर हम H प्लस ऐसे लिखते हैं, H प्लस लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसके कोष्टक में दे देंगे तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन और आपका आयन है ये आपका सांद्रण बोलते हैं। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सिर्फ H प्लस रहेगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। अगर H प्लस आयन लिख करके इसको बड़ा कोष्टक में लिख दिया तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण के नाम से जानेंगे। बात समझ आएगा? नहीं समझा? तो होता क्या है कि स्थिर टेम्परेचर पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, क्या आपका, क्योंकि जल में क्या होता है, आपका H आयन होता है, आपका OH आयन होता है, तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण का गुणनफल होता है। क्या होता है? आपका गुणनफल। मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण को और हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण को आपस में गुणा कर देंगे तो उन्हीं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? जल के आयनिक गुणनफल के बराबर हो जाएगा। और इसे हम लोग दर्शाते हैं KW से। किसे दर्शाते हैं? KW से। दोस्तों देखा गया है क्या, आखिर देखा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे के हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण का गुणनफल 1 गुणे 10 घाते माइनस के 14 होता है। कितना होता है? 1 गुणे 10 घाते माइनस के 14 होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और देखिएगा, अगर यह जल आपका क्या हो जाए, शुद्ध अशुद्ध जल हो जाए, अशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल हो जाए, तो अशुद्ध जल के लिए क्या होगा आपका? अशुद्ध जल में मतलब जो एकदम शुद्ध हो, डिस्टिल वाटर, तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान किसके बराबर है? OH हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण के स्थान पर क्या लिख देंगे? H प्लस हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे के, अब हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण यहाँ भी है तो इसके बराबर क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 घाते माइनस के 14। अब एक ही चीज दो बार है तो ये किस में हो जाएगा? घात में। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण घाते 2 बराबर 10 घाते माइनस के 14। यहाँ पर एक फार्मूला लगता है दोस्तों। क्या लगता है आपका? एक फार्मूला लगता है। आइए हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए A के पावर m हो और A के पावर क्या हो दिया हो, n हो। A के पावर m हो और A के पावर क्या दिया हो, n हो। सॉरी, यहाँ पर B के पावर मान लीजिए n है। तो अगर A है, अगर हम इधर हमको A अकेला चाहिए, m को उधर भेजना है, तो A बराबर की B के पावर n बटा कितना हो जाएगा आपका? m हो जाएगा। बस। तो अब देखिए होगा कि क्या यहाँ पर मिटा देते हैं। अब 2 है तो 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर के 10 घाते माइनस के 14 बटा के 2, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना हो जाएगा? 10 घाते माइनस के 7। जब ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 घाते माइनस 7 हो जाएगा तो वह उसके किसके बराबर हो जाएगा? हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण के बराबर हो जाएगा। लेकिन यह कब होता है? यह अशुद्ध जल के लिए होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दोस्तों कि हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण बराबर के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना हो जाएगा? 10 घाते माइनस के 7 हो जाएगा। ए बी दोस्तों हमारा एक तरह से फार्मूला है, और ए बी देखेंगे तो ए बी हमारा क्या है? आपका फार्मूला ही है। बात समझ आया दोस्तों ना? इसे किस वैज्ञानिक ने बनाया था? इस वैज्ञानिक ने इसे मतलब कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, वैज्ञानिक थे सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन।
सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया था। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया था और इस स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल। क्या नाम है इसका? नाम है पीएच। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है पीएच स्केल। और इसमें पीएच का बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है कि पी का अर्थ क्या होता है और एच का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पी का जो अर्थ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं? पोटेंज। जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो POTENZ पोटेंज है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में शक्ति, या तो हम लोग क्या लिख देंगे? पावर। क्या लिख देंगे? पावर। मतलब दोस्तों पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ होता है पोटेंज या तो पावर। पावर का मतलब शक्ति, ठीक। और इसमें एच का मतलब होता है, जिसमें एच जो लिखा होगा एच कहाँ पे लिख दें? यहाँ पर एच का जो मतलब होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है दोस्तों। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो क्या होता है आपका? हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जल का आण्विक गुणनफल क्या होता है, इसे किसने बनाया था, और इसमें पीएच का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज को हम लोग हिंदी में कहते हैं, या तो हिंदी में बोलते हैं शक्ति, और इसी में इसका इंग्लिश कन्वर्जन है पावर। समझ जाएगा नहीं? और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है। दोस्तों आशा है कि यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।